लिलो एंड स्टिच मूवी की शुरुआत में हमें टूरो प्लेनेट दिखाया जाता है, जहां एक साइंटिस्ट जुम्मा ने 626 नाम का एक जेनेटिक एनिमल बनाया होता है जो बहुत डेंजरस होता है। इसी वजह से वहां की लीडर ग्रैंड काउंसिल वुमेन ने जुम्मा और 626 दोनों को कैद कर लिया होता है। जुम्मा कहता है कि मैंने इसे बहुत मेहनत से बनाया है, ये इतना पावरफुल है कि कोई भी उसे रोक नहीं सकता। ये बहुत स्मार्ट भी है और हर चीज़ जल्दी से सीख लेता है और इसे मारना भी इम्पॉसिबल है। काउंसिल के मेंबर्स कहते हैं कि ये डेंजरस हो सकता है, इसलिए हमें इसे ख़त्म कर देना चाहिए। ग्रैंड काउंसिल वुमेन कहती है कि अगर ये स्मार्ट है तो अपने लिए खुद बोलेगा। तब 626 बोलता है कि मैं तुम सबको डिस्ट्रॉय कर दूंगा। तब जाके ग्रैंड काउंसिल वुमेन डिसाइड करती है कि 626 को ख़त्म कर दो और जो जुम्बा है उसे हमेशा के लिए जेल में डाल दो। और फिर जुम्बा को वहाँ से ले जाया जाता है। फिर एक साइंटिस्ट ने 626 को डिस्ट्रॉय करने के लिए उसी के डीएनए से एक स्पेशल गन बनाई थी। फिर जब 626 ने देखा कि ये गन उसका सलाइवा ट्रेस कर सकती है तो उसने साइंटिस्ट के ऊपर थूक दिया। फिर गन ने साइंटिस्ट पे अटैक कर दिया और वहाँ एक्सप्लोजन होने लगे। इसी बीच 626 वहाँ से भाग गया और एक स्पेसशिप में बैठकर टूरो प्लेनेट से निकल गया। ग्रैंड काउंसिल वुमेन ने उस पर फायर किया, लेकिन 626 हाइपर स्पीड में आगे निकल गया। ग्रैंड काउंसिल वुमेन ने ट्रैक किया कि वो शिप अर्थ की तरफ जा रही है। उसने जुम्बा को बुलाया और बोला कि अगर तुम इसे वापस लेके आ सकते हो तो तुम्हारी सजा माफ कर दी जाएगी। लेकिन एक एलियन प्लीकी जो अर्थ पे नजर रखता था कहता है कि मैं भी जुम्बा के साथ जाऊंगा और हम एंश्योर करेंगे कि अर्थ के लोगों को हमारी एग्जिस्टेंस का पता ना चले। और फिर ग्रैंड काउंसिल वुमेन मान जाती है। दूसरी तरफ हमें अर्थ पे हवाई के एक टाउन में लीलो नाम की एक छोटी लड़की दिखाई जाती है जो पहले फिश को सैंडविच खिलाती है, फिर पानी से बाहर आके एक होटल के हॉट टब में एंजॉय करती है। बाद में वो कुछ एनिमल्स को फ्री कर देती है और स्कूल के फंक्शंस में लेट पहुंचती है। फिर स्कूल के एक इवेंट में लीलो ने अपने दोस्तों को एक फ्रेंडशिप बेल्ट बनाया जो उसने खुद बनाया था, लेकिन सब लड़कियों ने उसका मजाक उड़ाया और उसे वियर्ड बोला। इसके अलावा स्कूल में उसका कोई फ्रेंड भी नहीं था। तब लीलो ने नोटिस किया कि उसकी बहन नानी इवेंट में नहीं आई है, जिससे वो और भी ज़्यादा उदास हो गई। दूसरी तरफ लीलो की बहन नानी एक रेस्टोरेंट में काम करती थी। वो इवेंट के लिए निकलती है लेकिन उसकी कार स्टार्ट नहीं होती। उधर स्कूल इवेंट में लीलो डांस कर रही होती है, लेकिन जब एक लड़की उसे गिरा देती है तो गुस्से में लीलो उसे भी गिरा देती है और टीचर उसे डांट देती है। फिर 2 घंटे बाद नानी स्कूल पहुंचती है, लेकिन तब तक इवेंट खत्म हो चुका होता है। घर जाके नानी देखती है कि लीलो ने घर अंदर से लॉक कर लिया है। नानी माफ़ी मांगती है लेकिन लीलो दरवाज़ा नहीं खोलती। तभी एक चाइल्ड सपोर्ट ऑफिसर कियोका आती है जो चाहती है कि लीलो की लाइफ बेटर हो। तब नानी केकोआ को घर के पीछे वाले रास्ते से अंदर लेके आती है। तब केकोआ घर की कंडीशन और पेंडिंग बिल्स देखकर समझ जाती है कि सब कुछ सही नहीं चल रहा है। लीलो झूठ बोलती है कि वो अच्छा खाना खाती है और रेगुलर पढ़ाई भी करती है, लेकिन केकोआ को पता चल जाता है कि ये झूठ बोल रही है। केकोआ नानी से कहती है कि 1 साल पहले तुम दोनों अपने पेरेंट्स को खो चुके हो और तुम बहुत कोशिश कर रही हो, लेकिन लीलो को प्रॉपर केयर चाहिए। अगर तुम 1 महीने के अंदर घर साफ रख लो, सारे बिल्स टाइम पे भर दो और लीलो के लिए मेडिकल इंश्योरेंस ले लो तो लीलो तुम्हारे साथ रह सकती है। उसके बाद नानी लीलो पे गुस्सा होती है क्योंकि उसने दरवाज़ा अंदर से लॉक कर लिया था। लीलो कहती है कि तुम मेरी परफॉर्मेंस देखने नहीं आई। नानी समझाती है कि अगर मैं काम नहीं करूँगी तो चाइल्ड सर्विसेज हमें अलग कर देंगी और दोनों बहनें टेंशन में होती हैं। लेकिन तभी बाहर एक पड़ोसन टूटू आती है जो दोनों बहनों का ख्याल रखती है। वो चाहती थी कि नानी अपनी पढ़ाई कंटिन्यू करे, इसलिए उसके लिए स्कॉलरशिप भी उसने अरेंज करवा दिया था। लेकिन नानी ने लीलो का ध्यान रखने के लिए अपनी पढ़ाई छोड़ दी थी। उसी वक्त नानी का फ्रेंड डेविड भी आ जाता है जो नानी में इंटरेस्टेड होता है। वो टूटू से कहता है कि नानी इस एरिया की बेस्ट सर्फर है। अब रात को दोनों बहनें डिनर कर रही होती हैं। नानी लीलो से सॉरी कहती है और लीलो भी माफ़ी मांगती है। नानी कहती है कि तुम बुरा बिहेव नहीं करती, हम दोनों एक दूसरे के ओहाना हैं। हवाई में फैमिली को ओहाना कहते हैं। ये बात नानी लीलो से इसलिए कहती है क्योंकि उनके पेरेंट्स ने भी कहा था कि हमेशा एक दूसरे का साथ देना। फिर लीलो देखती है कि एक तारा टूट रहा है। वो विश करती है कि भगवान मुझे एक सच्चा दोस्त दे दे, लेकिन वो तारा एक्चुअली में स्पेसशिप होता है जिसमें 626 अर्थ पे लैंड कर जाता है। जैसे ही वो लैंड करता है उसे एक फ्रॉग दिखता है। तभी जुम्बा उसके गले के बेल्ट से उसे एक इलेक्ट्रिक शॉक देना शुरू कर देता है। 626 को समझ नहीं आता कि ये शॉक्स कहाँ से आ रहे हैं। तभी प्लीकी जुम्बा को रोकता है और बताता है कि हम उसके बेल्ट से उसे ट्रैक कर सकते हैं। लेकिन तब तक 626 खुद को एक बड़ा शॉक दे देता है जिससे बेल्ट ही निकल जाता है। फिर वो आगे चलता है तो उसे एक वेडिंग केक दिखता है। 626 बिना सोचे शादी में घुस जाता है और केक खाते वक्त पूरी पार्टी में हंगामा कर देता है। फिर वो बाहर निकलता है तो एक बस ड्राइवर उसे एक्सीडेंटली बस के नीचे ले लेता है, जिसकी वजह से वो बेहोश हो जाता है। अगली सुबह जुम्बा और प्लीकी भी अर्थ पर पहुंच जाते हैं। उनके पास हाई टेक गैजेट्स होते हैं। वो दोनों आगे बढ़ते हैं और 2 लोगों को छूकर उनकी पूरी बॉडी क्लोन कर लेते हैं। उनका अपीयरेंस बिल्कुल इंसानों जैसा हो जाता है। फिर वो लोगों के बीच घुलना मिलना शुरू कर देते हैं।
लेकिन न्यूज़ देखकर उन्हें पता चल जाता है कि एक स्ट्रेंज क्रिएचर ने शादी में काफ़ी हंगामा किया था और उसे पास के एनिमल शेल्टर में भेज दिया गया है। दोनों तुरंत समझ जाते हैं कि ये काम 626 का ही है। अब एनिमल शेल्टर के बाहर टूटू और लीलो शॉपिंग के लिए आए होते हैं। टूटू को बाय बोलकर लीलो एनिमल शेल्टर के अंदर चली जाती है ताकि जानवरों से वो मिल सके। तब तक 626 को होश आ चुका होता है। वो अंदर एक पिंजरे में होता है और बाकी सब डॉग्स उस पर भौंक रहे होते हैं। तब 626 पिंजरा तोड़ता है, बाहर आ जाता है और वहाँ चीजें खाने लगता है। तभी जुम्बा और प्लीकी उस पर अटैक करते हैं। 626 उनसे बचने के लिए दोबारा शेल्टर के अंदर भाग जाता है। इसी बीच लीलो अंदर आती है और सब डॉग्स को देख रही होती है। सभी डरे हुए होते हैं। तब 626 लीलो को देखता है और साथ ही उसने एक पोस्टर भी देखा होता है जिसमें लिखा होता है अडॉप्ट अ पेट। तब उसे जुम्बा और प्लीकी की बातें बाहर से सुनाई देती हैं कि उन्हें इंसानों से दूर रहना है और अपना असली रूप नहीं दिखाना। 626 सब सोचता है कि अगर मैं अपने आप को लीलो के थ्रू अडॉप्ट करवा लूँ तो सेफ रहूंगा। फिर उसने अपने बॉडी के पार्ट्स अंदर छुपा लिए और एक डॉग की तरह बिहेव करने लगा। लीलो को वो डॉग बहुत क्यूट लगने लगा और जब लीलो उसे हक करती है तो 626 भी उसे टाइटली हक करता है, बिल्कुल पोस्टर की तरह। जुम्बा और प्लीकी से बचने के लिए ये परफेक्ट आइडिया होता है। तभी टूटू और उस शेल्टर की केयर टेकर आ गई। लीलू कहती है कि मुझे ये डॉग अडॉप्ट करना है। 626 उसके साथ खेलने लगता है और सबको बहुत अच्छा लगता है। टूटू कहती है कि चलो हम इसे ले जाते हैं। जैसे ही वो जा रहे होते हैं जुम्बा सबको बेहोश करने वाला होता है, लेकिन प्लीकी उसे रोक देता है और इसी चक्कर में जुम्बा खुद को बेहोश कर लेता है। अब घर आने के बाद नानी थोड़ा कंफ्यूज होती है 626 को देखकर। टूटू कहती है कि लीलो इस डॉग के साथ बहुत खुश है, इसलिए उसका रहना ठीक रहेगा। नानी मान जाती है। फिर नानी लीलो से कहती है कि कुछ दिनों बाद हमें इस डॉग को वापस देना पड़ेगा। लीलो भी ये बात मान जाती है। अब दूसरी तरफ हमें ऑफिसर कोबरा दिखाई देते हैं जो CIA से होते हैं। वो एक स्पेसशिप देखते हैं और समझ जाते हैं कि अर्थ पे कोई एलियन आया है। जब वो शेल्टर के अडॉप्टेशन लिस्ट देखते हैं तो उन्हें 626 की फोटो मिलती है जिसे लीलो अडॉप्ट कर चुकी होती है। उस फोटो को देखकर कोबरा को शक होता है कि शायद ये वही एलियन है। अगले दिन लीलो स्टिच को लेकर बीच पर जाती है, लेकिन स्टिच अपनी ही मस्ती में होता है। हर जगह चीजें तोड़ फोड़ रहा होता है। फिर भी लीलो को उसके साथ बहुत मजा आ रहा होता है। फिर दोनों एक होटल के हॉट टब में चले जाते हैं और होटल का स्टाफ उन्हें पकड़ लेता है, लेकिन नानी आके उन्हें वहां से छुड़ा लेती है और दोनों को घर वापस जाने के लिए कहती है। लेकिन 626 अभी भी फुल मस्ती मोड में होता है, इसलिए लीलो उसका नाम स्टिच रख देती है। तभी उनकी कार के सामने जुम्बा आ जाता है और नानी तुरंत ब्रेक लगाती है। स्टिच और जुम्बा एक दूसरे की तरफ देखते हैं, लेकिन जुम्बा उसे कुछ नहीं कहता और उन्हें जाने देता है। जाते जाते जुम्बा उनकी कार के नीचे एक ट्रैकर लगा देता है। अब थोड़ी देर बाद नानी ने लीलो और स्टिच को एक होटल में बिठा दिया था जहां वो काम करती थी और कहा कि तुम दोनों शांति से बैठो और लीलो तुम पढ़ाई करो। तब डेविड वहां आता है और स्टिच को देखता है। डेविड कहता है कि तुम्हारी बहन नानी आजकल बहुत स्ट्रेस में रहती है। लीलो कहती है कि वो तो हमेशा से ऐसे ही बिहेव करती है। इस बीच स्टिच फिर से मस्ती करने लगता है और लीलो भी उसके साथ खेलने लगती है। दोनों होटल में रात तक टाइम पास करते हैं। फिर रात को स्टिच ने देखा कि कुछ हवाई के लड़के आग के साथ खेल कर रहे हैं। उसने भी वो ट्राई किया, लेकिन गलती से वहां आग लग गई। टेबल्स गिरने लगे, सब कुछ मैसी हो गया। ये सब लीलो और स्टिच की वजह से हुआ था। इसीलिए होटल वालों ने नानी को जॉब से निकाल दिया और फिर तीनों वापस घर आ गए और नानी बहुत गुस्से में थी और बाहर से कोबरा उन सब की बातें सुन रहा होता है। अब घर पर नानी डेविड को कॉल करके बता रही होती है कि केकुआ ने कहा था कि घर की कंडीशन सही करनी पड़ेगी, लेकिन अब उसकी जॉब चली गई है और हो सकता है उसे लीलो की कस्टडी भी छोड़नी पड़े। साथ ही स्टिच घर में भी हर चीज तोड़ रहा था। गुस्से में नानी ने सोचा कि उसे घर से निकाल देना चाहिए। तब स्टिच ने फ्रिज का एक हिस्सा नानी के मुंह पर मार दिया। तब लीलो कहती है कि मॉम और डैड ने हमें हमेशा फैमिली का ध्यान रखने को बोला था और स्टिच अब हमारी फैमिली का पार्ट है, इसलिए हम उसे छोड़ नहीं सकते। तब नानी बोलती है हमारे मॉम डैड भी हमें छोड़कर चले गए थे और अगर हमने अब ठीक से बात नहीं की तो हमें भी एक दिन अलग होना पड़ेगा। फिर लीलो अंदर आई और स्टिच को शांत किया। उसने स्टिच को अपनी फैमिली के पुराने फोटोज दिखाए जिसमें लीलो और नानी बचपन में बहुत खुश दिख रहे थे और नानी बड़े होकर बायोलॉजी पढ़ना चाहती थी और वो एरिया की टॉप सर्फर भी थी। फिर लीलो ने स्टिच से कहा कि अब तुम हमारी फैमिली का हिस्सा हो और स्टिच खुश हो जाता है और लीलो ने उसे हवाईयन डांस भी सिखाया। अब अगले दिन लीलो और स्टिच जॉब ढूंढने निकले और रास्ते में उन्हें कोबरा और केवका मिले। कोबरा अब सोशल सर्विसेज का डायरेक्टर बन गया था। नानी बोली मुझे सब कुछ ठीक करने के लिए थोड़ा और वक्त चाहिए था, तुम लोग इतनी जल्दी क्यों आ गए। केवका ने बताया कि अब कोबरा ही उनका केस हैंडल करेगा। तभी कोबरा लीलो और स्टिच के साथ खेलते हुए चुपके से स्टिच का एक बाल निकाल लेता है ताकि उसके बारे में और भी ज़्यादा जान सके। पर लीलो को कोबरा पर थोड़ा डाउट होने लगता है, लेकिन नानी बहुत टेंशन में थी तो उसने डिसाइड किया कि अब वो लीलो के लिए सब कुछ ठीक करेगी। फिर तीनों कार में निकल जाते हैं।
उधर जुम्मा और प्लीकी भी उनका पीछा कर रहे होते हैं। तब नानी लीलो और स्टिच को होटल में छोड़ते हुए कहती है, कुछ भी गलत मत करना, मुझे जॉब मिलनी ही चाहिए। नानी मैनेजर से मिलने जाती है और लीलो स्टिच को सुधारने की कोशिश करती है, लेकिन स्टिच अपने पुराने बिहेवियर से बाज नहीं आता। वो फिर से चीज़ें तोड़ता रहता है और उल्टी सीधी हरकतें करता है। इस वजह से नानी को कहीं पर भी जॉब नहीं मिलती और तीनों काफ़ी उदास हो जाते हैं। अब स्टिच नानी को एक पोस्टर दिखाता है जिसमें लिखा होता है कि बीच पे एक सर्फिंग टीचर की जॉब चाहिए। अब नानी को ये आइडिया बहुत पसंद आता है क्योंकि उसे सर्फिंग बहुत पसंद थी। धीरे धीरे नानी ने लोगों के बीच पे सर्फिंग सिखाना शुरू किया और काफ़ी मज़ा आने लगा। वो लोगों को अच्छा सर्फ करके भी दिखाती थी। फिर एक दिन स्टिच ने एक डॉग को सर्फिंग करते देखा तो उसने भी लीलो और नानी के साथ सर्फिंग करने का सोचा। तीनों मिलके सर्फिंग करने लगे और सबको मज़ा आ रहा था। तभी प्लीकी और जुम्मा वापस आए स्टिच को पकड़ने के लिए। उन्होंने उस पर बेहोशी का इंजेक्शन चलाया, लेकिन स्टिच बचने लगा। उसने दोनों को पानी में गिरा दिया, लेकिन उस चक्कर में लीलो, नानी और स्टिच भी पानी में गिर गए। अब लीलो पानी के ऊपर आ रही थी, लेकिन स्टिच खुद को बचाने के चक्कर में उसे पानी में ढकेलने लगा। तब डेविड और नानी ने तीनों को बचा लिया। सब लोग बीच के पास आए और लीलो बच गई, लेकिन वो काफ़ी थक गई थी और स्टिच ने ऐसा किया तो उसे यहाँ पे बहुत बुरा लगता है। फिर सब लोग हॉस्पिटल गए जहाँ डॉक्टर ने बताया कि लीलो अब ठीक है। ये सुनकर टूटू और नानी खुश हो गए। तब क्योका ने नानी को बताया कि सरकार तुम्हारे बिल्स भर देगी, लेकिन तुम्हें लीलो को किसी और फैमिली के साथ भेजना पड़ेगा और ये उसके लिए सही होगा। और अब नानी को भी लगा शायद अभी वो लीलो का ठीक से ख्याल नहीं रख पा रही है। दूसरी तरफ प्लीकी और जुम्मा अभी तक स्टिच को पकड़ने में फेल हो गए थे। तभी ग्रैंड काउंसिल वुमेन का कॉल आता है और वो बोलती है कि अब तक तुम लोग उसे क्यों नहीं पकड़ पाए। साथ ही ह्यूमंस को भी हमारे बारे में शक होने लगा है। जुम्मा ने कहा, स्टिच बहुत स्मार्ट है, इसलिए थोड़ा मुश्किल हो रहा है, लेकिन मैं उसे ज़रूर पकड़ लूँगा। तब ग्रैंड काउंसिल वुमेन ने जुम्मा और प्लीकी का कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर दिया, जिससे वो जुम्मा को जेल में डाल सके। जुम्मा को गुस्सा आ गया और जब प्लीकी उसे रोकने आया तो जुम्मा ने उसे टेलीपोर्ट करके कहीं और भेज दिया और अब जुम्मा अकेला ही स्टिच को पकड़ने निकल गया। दूसरी तरफ लीलो और नानी घर आए। नानी लीलो को समझा रही थी कि शायद उसे किसी और फैमिली के साथ रहना पड़े। ये सुनकर लीलो उदास हो गई। उसने पूछा, क्या तुम अपनी स्कॉलरशिप के लिए जा रही हो? नानी ने मना कर दिया। दोनों दुखी होकर अलग हो गए। स्टिच ने ये सब देखा और उसे लगा कि उसकी वजह से ये सब कुछ बिगड़ रहा है। बाहर लीलो ने नानी को संभाला और दोनों पुरानी यादों में खो गए। ये देखकर स्टिच ने सोचा कि अब और प्रॉब्लम्स नहीं बनानी, बल्कि हेल्प करनी चाहिए। इसलिए वो चुपके से वापस अपने एनिमल सेंटर में चला गया। अब अगली सुबह नानी ने क्योका और कोबरा से बात की और उन्हें लीलो को ले जाने के लिए भेज दिया, पर तब तक लीलो घर से भाग चुकी थी। लीलो स्टिच को ढूंढते ढूंढते एनिमल शेल्टर पहुंची और उससे सॉरी बोली कि उसने उसे छोड़ दिया। स्टिच भी बोलने लगा और उसने कहा कि उसे माफ़ कर दो क्योंकि उसकी वजह से लीलो पानी में डूब गई थी। लीलो बोलती है वो तो गलती से हुआ था। तब स्टिच बोलता है, मैं बुरा हूँ, तुम्हें दर्द नहीं देना चाहता। लीलो ने उसे गले लगा लिया और बोली, कभी कभी तुम मस्ती करते हो, इसका मतलब ये नहीं कि तुम बुरे हो, और अब तुम हमारे फैमिली का हिस्सा भी हो। और तभी पोर्टल से जुम्मा वापस आ जाता है। तब लीलो ने स्टिच को ले जाने से मना कर दिया। फिर स्टिच ने जुम्मा से गन ले ली और 2 पोर्टल खोल दिए। उसने जुम्मा को एक पोर्टल के अंदर गिरा दिया जिसमें वो नीचे गिरने लगा। उसके बाद लीलो और स्टिच वहां से भागकर घर की तरफ चले गए। तब तक जुम्मा ने अपना असली रूप ले लिया और किसी तरह पोर्टल से बच गया। तब सब लोग जंगल में लीलो को ढूंढने लगे। जुम्मा भी लीलो के घर पहुंच गया, लेकिन तब तक लीलो और स्टिच घर में छुपे हुए थे और भागने की कोशिश कर रहे थे। जुम्मा ने लीलो के घर के पुराने फोटोज देखे और उसका घर तोड़ना शुरू कर दिया। ये देखकर लीलो बहुत सैड हो गई और जुम्मा के सामने आई। उसने कहा, प्लीज रुक जाओ, लेकिन जुम्मा उसे धमकाने लगा। तब स्टिच वापस पोर्टल से आया और जुम्मा पर अटैक किया, लेकिन जुम्मा ने स्टिच को जोर से पटक दिया। जब लीलो ने भी जुम्मा को रोका तो स्टिच ने जुम्मा के ऊपर फ्रिज गिरा दिया, जिससे वो हर्ट हो गया। तब जुम्मा ने माफ़ी मांगी और सच बताया कि स्टिच सिर्फ उनसे बचने के लिए लीलो के घर में आया था। लीलो ने स्टिच से पूछा, क्या ये सच है? स्टिच ने कहा हाँ। लीलो सैड हो गई। फिर जुम्मा ने स्टिच को वापस ले जाने के लिए बोला और स्टिच मान गया। तब जुम्मा ने उसके हाथ में बेल्ट पहना दिया और उसे एक पोर्टल से अपने स्पेसशिप में ले गया। लीलो ने देखा कि उसका पूरा घर डिस्ट्रॉय हो गया था और कुछ ही देर में गिर भी जाएगा। टूटू और कोबरा ने भी ये सब कुछ देखा और सब लोग लीलो को ढूंढने निकले। तब प्लीकी एलियन बनकर सामने आया तो सब लोग डर गए। फिर प्लीकी इंसान बना और कोबरा ने उसे पकड़ लिया और प्लीकी बोला कि मैं लीलो को बचाने के लिए तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ। अब दूसरी तरफ स्टिच स्पेसशिप में कैद था। तब उसने देखा कि लीलो भी उसकी स्पेसशिप में आई हुई है। तब जुम्मा स्पेसशिप उड़ाने वाला था, लेकिन स्टिच वहाँ की चीज़ें तोड़ने लगा।
फिर जुम्मा स्टिच के पास आया। लीलो ने स्पेसशिप का कंट्रोल ले लिया और रैंडमली बटन्स दबाने लगी। एक बटन दबाने से स्टिच फ्री हो गया और उसने जुम्मा से फाइट करना स्टार्ट कर दी। स्टिच ने जुम्मा को स्पेसशिप में बंद कर दिया और खुद भी एस्केप हो गया और थोड़ी देर बाद स्पेसशिप पानी में क्रैश हो गई। अब सब लोग वहां आ जाते हैं। स्टिच ने देखा कि लीलो पानी में फंस गई है। स्टिच तुरंत नीचे गया और उसे बचाने लगा। लीलो तो ऊपर आ गई पर स्टिच भारी था इसलिए वो ऊपर नहीं आ पाया। उसने लीलो को ऊपर भेजा जहां नानी ने उसे बचा लिया। लीलो ने नानी से बोला कि स्टिच को भी बचा लो, वो भी हमारी फैमिली का पार्ट है। तब नानी डेविड के साथ गई। स्टिच डूब रहा था पर नानी ने उसे ऊपर उठाया। वो भारी था इसलिए उसे खींचकर किनारे लाई और बचा लिया। अब पानी से बाहर आने के बाद स्टिच सांस नहीं ले रहा था तो कार की बैटरी से उसे इलेक्ट्रिक शॉक दिया गया। फिर उसे होश आ गया और सब लोग खुश हो गए। तब ग्रैंड काउंसिल वुमेन अपनी स्पेसशिप के साथ कुछ सोल्जर्स के साथ आई। उन सोल्जर्स ने सब ह्यूमन को स्कैन किया। फिर ग्रैंड काउंसिल वुमेन ने स्टिच के डिस्ट्रक्शन के लिए सॉरी बोला और उसे अरेस्ट कर लिया। उसने कहा कि एक क्रिएचर प्लेनेट के लिए डेंजर बन सकता है। जुम्मा को भी अरेस्ट किया गया। स्टिच ने बोला मेरा नाम स्टिच है और वो लीलो के पास गया। दोनों सैड थे तो ग्रैंड काउंसिल वुमेन ने देखा कि स्टिच बदल गया है। स्टिच ने सॉरी बोला और कहा कि अब उसकी भी एक फैमिली यहाँ है और वो अब यहीं रहना चाहता है। तब प्लीकी ने बोला कि स्टिच अब बदल चुका है और मैं उस पर नज़र रखूंगा। ग्रैंड काउंसिल वुमेन ने कहा कि अगर ये बात पब्लिक हुई तो दिक्कत हो सकती है। तब कोबरा ने बोला मैं CIA से हूँ और इस राज को सीक्रेट रखूंगा। तब ग्रैंड काउंसिल वुमेन एग्री हो गई और स्टिच को छोड़ दिया। स्टिच अपने परिवार के साथ एक बार फिर से मिल गया और ग्रैंड काउंसिल वुमेन ने सबको बाय बोला और सब लोग खुश हो गए। अब नानी का घर दोबारा बनाया जा रहा था और वो केकुआ से बोलती है कि वो लीलो और स्टिच को टूटू और डेविड के पास छोड़ना चाहती है और इस बात के लिए टूटू और डेविड रेडी थे और नानी भी उनसे अब मिल सकती थी। अब नानी लीलो से कहती है कि वो मरीन बायोलॉजी पढ़कर अपना करियर बनाना चाहती है बट वो लीलो को नहीं छोड़ना चाहती। तब लीलो कहती है कि अगर मॉम डैड यहाँ होते तो वो भी यही चाहते कि तुम अपनी पढ़ाई कंप्लीट करो और मेरी चिंता मत करो, मैं यहाँ पर खुश हूँ। इसके लिए सब लोग नानी को समझाते हैं और वो एंड में पढ़ाई करने के लिए मान जाती है और इसी के साथ लीलो एंड स्टिच मूवी की कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है।